दोस्तों एक बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि अंग्रेजी बोलने से पहले आपको अंग्रेजी समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी जब हम लोग पढ़ें, कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है उसका अर्थ हमें समझ में आए, उसका मतलब समझ में आए, है ना। कोई मैसेज करे, कोई मेल लिखे तो वो पढ़कर हम लोग समझ जाएं कि आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर इसमें कहा क्या गया है ना। ऑफिस में जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, फॉर्म वगैरह मिलता है, अंग्रेजी में रहती है ना। तो पढ़ के समझ में आना चाहिए कि आखिर इसमें क्या लिखा है, क्या इसका अर्थ है ना। अंग्रेजी बोलना एक लास्ट स्टेप है, एक लास्ट प्रोसेस है, ठीक है। अंग्रेजी अगर आप समझने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली बोलने लगेंगे। अंग्रेजी बोलने के लिए आपको अलग से प्रयास नहीं करना, अंग्रेजी सिर्फ समझने के लिए आपको प्रयास करना है, वो सीखना है, ठीक है। वो कैसे होगा, उसका भी एक सिंपल सा इलाज है, सिंपल सा। कुछ नहीं करना है आपको, हिंदी से अंग्रेजी करना है, यही सीखना है आपको। किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इसको कहते हैं अंग्रेजी में सेंटेंस फॉर्मेशन, है ना। मतलब कि हिंदी से अंग्रेजी में बदलना, अंग्रेजी से हिंदी में बदलना, बस, है ना। ये कैसे होगा, इसके लिए क्या करें सर, ग्रामर सीख लें ना, बिल्कुल नहीं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, इससे आपकी व्याकरण अच्छी होगी, अंग्रेजी समझ में आएगा। हिंदी से अंग्रेजी में कर लेंगे, अंग्रेजी से हिंदी में कर लेंगे, ये नहीं हो पाएगा। तो क्या करें सर, शब्द याद कर लें, वर्ड मीनिंग कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी छोटा सा क्लिक है। क्या क्लिक है कि हम लोग जब भी वर्ड मीनिंग याद करते हैं क्या करते हैं, एक डिक्शनरी खरीद लिया, ए से चालू हो गए, बी से, सी से, डी से रटना चालू, है ना। अबेट, अबेस, अब्डिकेट, अबेंडन रटना चालू कर देते हैं। वो नहीं करना आपको, आपको सिंपल वर्ड याद करने हैं। कितने, 1000-2000 कर लें सर ना, 100-200, ठीक है। देखो सोच के देखो, अपने घर में आप क्या बातचीत करते हैं, खाना पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, रोना, उछलना, कूदना, इसी के इर्द गिर्द तो आपकी बातचीत घूमती है। बाजार जाओगे, मॉल चलें क्या, रील देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, यही सब बातचीत करते हैं। खाना खा लिया, यहाँ चलो, वहां चलो, ये कर दो, पापा आ रहे हैं, पापा जा रहे हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ, मम्मी ये कर रही है, पापा वो कर रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द हमारी बातचीत घूमती है। चाहे आप स्कूल में जाएं, ऑफिस में जाएं, कॉलेज में जाएं, है ना, दोस्त यार से मिल रहे हैं, अपने कॉलोनी में अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, कहीं पे जाएं, इसी के इर्द गिर्द आपकी बातचीत घूमती है ना। आपको कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं सीखना है, बहुत छोटी सी सिलेबस है, उसको सीखना है। आई बात समझ में। आज के क्लास में ऐसे ही हम लोग कुछ सेंटेंस पे बात करेंगे कि किस टाइप के सेंटेंस आपको सीखने हैं, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, और आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। कोई स्ट्रक्चर, फॉर्मूला कुछ नहीं रटना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव, चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। और सबसे पहले बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं, समझिए, बस ये कॉन्सेप्ट है। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिख जाए, जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, जा सकता हूं, ये 4 आइटम आपको दिखे, आंख बंद करके वहां पे कैन बी लिखना। क्या लिख देना, कैन बी, आंख बंद करके लिख देना, कुछ दिमाग नहीं लगाना वहां पे, ठीक है। ये देखो, जैसे कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, जा सकता है, उन्हें हराया जा सकता है, जा सकता है, इसे नष्ट किया जा सकता है, जा सकता है, दिखा, ये बता रहा था ना, जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, जा सकता हूं, इन्हीं में से आपको मिलेगा। ये जैसे दिख जाए चुपचाप कैन बी लिख लो, चुपचाप एकदम, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। देखो लिख लिया, इतना बन गया, जा सकता है बन गया, ठीक है। अब देखो यहां पे वाक्य के शुरू में क्या है, आपको, इसका अंग्रेजी लिख लीजिए यू, उन्हें, इसका अंग्रेजी लिख लीजिए दे, इसे, इसका अंग्रेजी लिख लीजिए इट, ठीक है। और इसको शुरू में लिख लीजिए, इतना बन गया। जैसे मान लो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको जा सकता है, यू कैन बी, इतना बन गया, इतना बन गया। बच क्या गया, अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अरेस्ट कर लेगा, अरेस्ट, है ना, अरेस्ट। तो यहां पे अरेस्टेड किया, क्यों किया, क्योंकि कैन बी के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, कैन बी के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। V1, V2, V3 ये सब मैं आपको एक क्लास में ऑलरेडी सिखा चुका हूं,
फिर भी मैं आपको सिखा दूंगा, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको मैं एक बार फिर से सिखा दूंगा। ठीक है, क्रिया का तीसरा रूप में इसको कन्वर्ट करना है, जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, सुना है आपने, वही करना है। ठीक है, उसकी भी आसान प्रक्रिया है, कुछ नहीं करना, लास्ट में ईडी लगा देना। मैक्सिमम शब्दों में ईडी ही लग जाता है, मैक्सिमम शब्दों में। ठीक है, तो यू कैन बी अरेस्टेड बन गया वाक्य। उन्हें हराया जा सकता है, हराना को अंग्रेजी में कहते हैं डिफीट, DEFEAT, उसमें ईडी लगा दिया, डिफीट बन गया, उन्हें हराया जा सकता है, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। इसे नष्ट किया जा सकता है, नष्ट करना को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रॉय, DESTROY, इसमें ईडी लगा दो, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बन गया, हो गया, खत्म, कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। तो देखो बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भी आपको इसमें रटना नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करके रखना है कि अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में हमें दिख जाए जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, जा सकता हूं, तो आंख बंद करके कैन भी लिख देना, वाक्य के शुरू में जो मिले उसकी अंग्रेजी लिख देना, और ये जो क्रिया है हराना, गिरफ्तार करना, नष्ट करना, क्रिया आपको अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा जो हम लोग बोलते हैं, बातचीत करते हैं, वो है क्रिया, वर्ब। क्योंकि हमारा जो है, हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ एक्शन ही करते हैं, खाना, पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, रोना, उछलना, कूदना, यही सब तो चलता रहता है। तो जिस हिंदी शब्द के लास्ट में आपको ना दिखे वही है क्रिया, खाना, पीना, है ना, गिरफ्तार करना, हराना, नष्ट करना, यही है क्रिया। इसी को हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और अगर आपको कुछ याद करना है तो यही करना है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया। दूसरा एक तरीके का वाक्य देखो, जैसे कि अगर आपको किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में दिखे होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, हमें विनम्र होना चाहिए, उन्हें दयालु होना चाहिए, ये दिख जाए तो चुपचाप आंख बंद करके क्या लिखोगे, शुड बी, शुड बी, शुड बी, शुड बी लिख लिया। उसे अंग्रेजी में कहते हैं ही, लड़की होती तो शी, हमें वी। ठीक है, तब कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि ये लड़का है, यहाँ पे नहीं पता चला, ही सी कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, हमें, उन्हें का अंग्रेजी दे लिख लिया। ठीक है, घर पर एट होम, विनम्र पोलाइट, दयालु काइंड, इसको लास्ट में लिख देंगे, बन गया। ही शुड बी एट होम, वी शुड बी पोलाइट, दे शुड बी काइंड, सेंटेंस डन, कंप्लीट। आई बात समझ में, बेहद आसान है। ठीक है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। ऐसे ही देखो, जैसे कि हुआ करता था, कोई चीज हुआ करता था, जैसे वह एक अभिनेता हुआ करता था, वह एक अभिनेता हुआ करता था। जैसे अरे आज ना वो यहाँ पे ये कर रहा है, इससे पहले वो एक अभिनेता हुआ करता था। बातचीत करते हम लोग ऐसे ही, रोहन गरीब हुआ करता था, अरे आज ना उसके घर में देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा गाड़ी लगा हुआ है, पहले वो भी गरीब हुआ करता था, है ना। ये देखो ऐसे ही बातचीत करते हैं हम लोग। हम राजनेता हुआ करते थे, अरे आज ना हम लोग यहाँ घर पे चुपचाप बैठे हुए हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, पहले तो हम राजनेता थे, है ना। अरे बस ऐसे हम लोग बातचीत करते हैं। कोई पास्ट में कुछ हुआ करता था, अब वो चीज वो नहीं है, पहले कुछ हुआ करता था। जैसे मान लो पहले कोई बहुत भयानक गुंडा था, आज एकदम शरीफ हो गया है ना। पहले कुछ था, अभी कुछ है, तो पहले का जो काम वो हुआ करता था। ऐसे वाक्यों में आप लगाइए यूज्ड टू बी। क्या लगाएंगे, यूज्ड टू बी। क्लियर हो गया। अभी देखो बनेगा कैसे, जैसे हुआ करता था दिखा, चुपचाप यूज्ड टू बी लिख लो। क्या करोगे, चुपचाप आपको बस यूज्ड टू बी लिख लेने का। ठीक है, वह गरीब हुआ करता था, यूज्ड टू बी। हम राजनेता हुआ करते थे, यूज्ड टू बी। बस वह का अंग्रेजी ही लिख लिया, रोहन का अंग्रेजी रोहन लिख लिया, हम का अंग्रेजी वी लिख लिया, खत्म। एक अभिनेता एन एक्टर, गरीब पुअर, राजनेता पॉलिटिशियन, बन गया। इस सबको बाद में लिख देंगे। ही यूज्ड टू बी एन एक्टर, रोहन यूज्ड टू बी पुअर, वी यूज्ड टू बी पॉलिटिशियन, बन गया, है ना। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। यहां पे मैंने आपको कोई स्ट्रक्चर रटने को बोला नहीं, कोई ग्रामर रटने को बोला नहीं, कोई शब्द रटने को बोला नहीं,
बस कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करना है कि अच्छा ये वाला चीज है ऐसे लिखने का है, ये वाला चीज है ऐसे लिखने का है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा चीज आपको बस माइंड में सेट करना है, और एक दिन जिस दिन सेट कर लेंगे बस अंग्रेजी समझ में आएगा। उसके बाद समझ में आएगा वही चीज तो बोलना है। बोलने का क्या होता है कि जो हम लोग सोच रहे हैं दिमाग में उसको तुरंत तुरंत अंग्रेजी में कन्वर्ट करना, बस, है ना। तो कंप्लीट अंग्रेजी समझने का कोर्स करना चाहते हैं अगर आप, तो संजीव किजानी एप्लीकेशन में एक कोर्स कराया जाता है। कंप्लीट लर्निंग कीजिए 45 घंटों में, 45 आवर्स, लगातार 45 दिन क्लास कराऊंगा, एक एक घंटे डेली, कंप्लीट करा दूंगा ये पूरा कोर्स। सिमिलरली अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम है, उच्चारण में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, सेम टू सेम इसकी भी लगातार 45 दिन क्लास लूंगा, डेली 1 घंटे का 45 घंटे में पूरा कोर्स करा दूंगा। कोई डाउट आएगा बीच में, डाउट सपोर्ट भी मिलेगा। 1 साल वैलिडिटी होता है पूरे कोर्स का। हर एक क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ मिलेगा आपको एप्लीकेशन में। साथ ही आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, इसमें 100 सेंटेंस का प्रैक्टिस कराएंगे। इतना प्रैक्टिस करा देंगे दिमाग में ऑटोमेटिकली छप जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई मन में प्रश्न हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए 9153773478। ये पूरा कोर्स कहां पे होगा? संजीव किजानी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे है, वो आप इंस्टॉल करेंगे, वहां पे ये कोर्स होने जा रहा है। ठीक है, चलो। इसी तरीके से कंप्लीट लर्निंग के लिए आप किताब भी मंगा सकते हैं, किताब वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में सब कुछ मिलेगा। एसके स्टोर पे क्लिक करेंगे, सीधे किताब पे पहुंचेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और ऐसे ज्ञानवर्धक क्लास के लिए क्या करेंगे? सब्सक्राइब और फॉलो करते रहेंगे। चलो, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।